नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे डिजिटल क्लाइमेट मीटर का उपयोग कैसे करते हैं, क्या क्या इसमें फंक्शन होते हैं, कैसे इसको चलाते हैं। आज हम पूरी डिटेल में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं चलता किससे है। तो ये बैटरी से चलता है। तो देखिए इस जगह बैटरी लगती है। इस स्क्रू को खोलेंगे तो यहाँ आपको बैटरी लगी हुई दिखाई देगी। इसमें 9 वोल्ट की इस तरह की बैटरी लगती है। यहाँ पर ये क्लिप है, इसको दबाने से माउथ क्लैंप खुलता है और छोड़ने पर वापस उसी पोजीशन में आ जाएगा, कुछ इस तरह से। ये होल्ड बटन है, जिससे हम कोई भी डाटा को होल्ड कर सकते हैं। इसके साथ हमको दो प्रोब मिलती है। यहाँ वोल्टेज पर हम रेड प्रोब लगाएंगे और कॉमन पर हम ब्लैक प्रोब लगाएंगे। इसको ऐसे ही रहने देंगे। चलिए अब हम इसके फंक्शन समझ लेते हैं। यहाँ देखिए ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा बिल्कुल सेम है। मतलब ये एरिया और ये एरिया एक जैसा ही है। ऑफ यहाँ भी होता है, ऑफ यहाँ भी होता है। आप ऐसे भी ऑफ कर सकते हैं, आप इस तरह घुमाकर भी आप ऑफ कर सकते हैं। अब हम यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए इधर में ये आपका एम्पियर सेक्शन है। यहाँ हम एम्पियर चेक कर सकते हैं। क्लैंप मीटर का उपयोग हाई एम्पियर चेक करने के लिए होता है। इसमें 10 एम्पियर से ज़्यादा की चीज़ों को चेक कर सकते हैं। एम्पियर चेक करने के लिए इस क्लैंप का उपयोग किया जाता है। इधर देखिए अगला सेक्शन वोल्टेज, एसी वोल्टेज चेक करने के लिए है। यहाँ पर आप 750 तक वोल्टेज चेक कर सकते हैं। और इसके बाद आपका आता है, यहाँ डीसी वोल्टेज चेक कर सकते हैं। यहाँ मैक्सिमम 1000 डीसी वोल्टेज तक चेक कर सकते हैं। अगला सेक्शन आपका आता है, यह हमारा बजर मोड है। इसमें आप किसी भी रेजिस्टेंस को चेक कर सकते हैं या फिर कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आप 200 ओम तक का कोई भी चीज़ चेक कर सकते हैं और इधर आप 20 ओम तक के रेजिस्टेंस या और कोई चीज़ चेक कर सकते हैं। तो देखिए ये दोनों एम्पियर के सेक्शन है। ये एसी वोल्टेज के लिए है, ये डीसी वोल्टेज के लिए है। ये बजर की मोड है। यहाँ आप 20 किलो ओम तक के रेजिस्टेंस को चेक कर सकते हैं। ये एक्सटर्नल यूनिट के लिए है। ये दोनों तरफ दिया हुआ है। इसमें आप 20 मेगा ओम्स और 2000 मेगा ओम्स एक्सटर्नल यूनिट के लिए दिया गया है। यहाँ पर आप ओम्स में रेड प्रोब लगाएंगे और कॉमन में ब्लैक प्रोब लगाएंगे और एक्सटर्नल यूनिट के लिए आप यहाँ लगा सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको इसकी टेस्टिंग करके दिखाता हूँ। तो पहले हम लोग एसी का टेस्टिंग करेंगे। तो प्रोब लगा लेते हैं। रेड वाला इधर लगा लेते हैं, ब्लैक वाला इधर लगा लेते हैं। ये हमारे पास एक एक्सटेंशन बोर्ड है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ एसी बोर्ड में कितना वोल्टेज आ रहा है। तो इनको लगा देते हैं यहाँ पे। अब देखिए देखिए यहाँ पर हमारे यहाँ 225 226 फ्लक्चुएशन कर रहा है। फ्लक्चुएशन तो करेगा ही। तो इतना वोल्टेज हमारे पास एसी का आ रहा है। अब बात करते हैं डीसी वोल्टेज की।
तो हमारे पास ये एक बैटरी है, इसको हम टेस्ट करके देखते हैं। पॉइंटर को डीसी वोल्टेज में ले जाते हैं, ये प्लस में लगा लेते हैं। ये आपका देखिए ये 1 शो कर रहा है, क्योंकि ये हमारी बैटरी 1.5 वोल्टेज की है। यहाँ पर इस मीटर में ये एक 1 डिजिट ही शो करता है, छोटी बैटरी है इसलिए, क्योंकि यहाँ पर यही ऑप्शन दिया गया है। अगला ऑप्शन अपना बजर का है। इसमें आप किसी भी चीज़ की क्वांटिटी चेक कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन की कर सकते हैं, एलईडी की कर सकते हैं। तो अभी हमारे पास कुछ है नहीं, इसलिए आप कर सकते हैं टेस्ट। इधर ये होल्ड बटन दिया गया है, जैसे जैसे मान लीजिए ये पॉइंट आ रहा है, जैसे मान लीजिए इसको होल्ड करना है, तो इसको होल्ड कर देंगे तो ये हिलेगा नहीं। वापस अगर इसको रिलीज करेंगे तो इसको फिर से दबा देंगे तो ये रिलीज हो जाएगा। अब बात करते हैं क्लैंप मीटर से एम्पियर की टेस्टिंग कैसे की जाती है। तरीका एकदम सरल है। आप कहीं भी अपने घर में हैवी लोड की चीज़ लगाते हैं, हीटर या मोटर वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ पर हाई एम्पियर चेक करने के लिए इस क्लैंप मीटर का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर आपको 200 या 1000 पर रखना है, या फिर इस क्लैंप को खंभे से आने वाली बिजली सप्लाई के फेज या न्यूट्रल वायर में कनेक्ट करना है। मान लीजिए 2 तार आपके घर के लिए आ रहे हैं, फेज और न्यूट्रल दोनों तार में आपको अलग अलग इस क्लैंप को लगाना है। ऐसा ना हो कि आपने दोनों वायर को एक साथ ऐसे लगा दिया हो। यहाँ टेस्टिंग नहीं हो पाएगी, आपको एक एक करके तार लगाना है ऐसे ऐसे। सिर्फ एक वायर को आपको क्लैंप में डालना है, चाहे फेज या न्यूट्रल, किसी एक वायर को क्लैंप में ऐसे डाल देना है। एम्पियर दिखा देगा। आपके घर पर एम्पियर चेक करने का यही एक तरीका है। दूसरा है, जैसे मान लीजिए आपकी मोटर में 3 तार आ रहे हैं, तो सभी वायर को अलग अलग क्लैंप में फंसाकर इस इस तरह से लटका देना है। एम्पियर दिखाई देगा। जो भी लोड वाली चीज़ आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें 2 या 3 तार होते हैं, 2 फेज भी हो सकते हैं, 3 फेज भी हो सकते हैं, सिंगल फेज भी हो सकता है। वहाँ पर आप जितनी भी वायर आ रही हैं, न्यूट्रल फेज या फेज, सभी में आप इस क्लैंप को एक एक तार में लगा के चेक करना है। फेज और न्यूट्रल में सेम एम्पियर दिखाता है, आप चेक करके देख लीजिए। तो ये थी क्लैंप मीटर के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।